हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया अकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2। अगर अभी तक आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। और देखिए, आपका बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेकर चलेंगे, बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिएगा, क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर ये 2 है और पार्ट नंबर फर्स्ट ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन इसमें दिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं, सर्च करें स्टडी फॉर इंडिया अकेडमी, आपको चैनल मिल जाएगा। देखिए, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में ख़रीदता है और उसे 30 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको फाइंड करना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, 25 रुपये में ख़रीदता है और 30 रुपये में बेचता है। देखिए, 25 सीपी है और एसपी कितना है 30, तो उसे 5 रुपये का लाभ होता है किस पर, सीपी पर। तो पी बटे, देखिए ये फार्मूला क्या होता है, पी बटे सीपी इंटू 100। जो हमारा प्रॉफिट होता है वो सीपी पर, सीपी हमारा कितना है 25 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 25 चौको 100। तो आपको कितना 20% आपको क्या होगा गाइज लाभ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है 20%। तो देखिएगा ऐसे ही, देखिए 25 में ख़रीदा 30 में बेचा, 5 का लाभ हुआ किस पर 25 पर, इंटू 100 करोगे गाइज तो ये कितना आएगा 4, आपको 20% आंसर आएगा। सो गाइज आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड खुद से ट्राई कीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा। देखिए क्या दिया क्वेश्चन, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, देखिए 25 वस्तुओं का सीपी है वो कितना 25 एसपी के बराबर है। 25 सीपी जो ऐप और 20 एसपी के बराबर है। लाभ और हानि बताना है, तो सीपी बटे ये एसपी कितना आएगा 20 बटे 25। देखिए, आपने 20 रुपये में ख़रीदी और 25 में बेची, तो आपको कितने का 5 का लाभ हुआ किस पर 20 पर, इंटू क्या करना पड़े 100, तो ये कितना आएगा 5। तो आपको कितना 25% का गाइस क्या होगा लाभ। देखिएगा फिर से समझ लीजिएगा, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को खरीद मूल्य को हम क्या कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना है 25 और किसके 20 एसपी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने लिख दिया सीपी बटे एसपी लिखेंगे तो 20 बटे 25। अब देखिए, आपने 20 में ख़रीदा और 25 में बेचा, तो आपको कितने का लाभ हुआ 5 का, किस पर 20 पर, इंटू 100। तो आपका क्या आंसर आएगा 25% गाइज आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, दिया है क्वेश्चन क्या, एक व्यापारी ने, क्वेश्चन नंबर क्या है, एक व्यापारी ने 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है। तो आपको वस्तु का या इसमें लाभ प्रतिशत आपको फाइंड करना है। देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। क्या 25 जैसे क्या है, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे 5 मीटर कपड़ा क्या लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत आपको बराबर। देखिए, जब 20 मीटर किस पर, देखिए उसे प्रॉफिट कितना हो रहा 5 हो रहा है, तो ये कितना बस का जो लाभ होगा 5। देखिए 5 बटे 20 करोगे इंटू 100, देखिए बिल्कुल सिंपल सा कितना आएगा 5, तो आपको 25% लाभ होगा। देखिए आप जो इसकी बेसिक है, पहले आप खुद से ये समझ लीजिएगा क्या बोल रहा है। जैसे बोला एक व्यापारी ने क्या बोला, एक व्यापारी ने क्या किया, एक व्यापारी ने 25 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे 5 मीटर कपड़ा लाभ होता है। तो देखिए उसका प्रॉफिट तो आप यहीं से निकाल लीजिएगा। जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, देखिएगा जो प्रॉफिट हो रहा है उसे 5 का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए प्रॉफिट उसे 5 का आ रहा हो, जो 5 मीटर कपड़ा एसपी उसके कितने, तो ये कितना आएगा, जो इसका रेट है ये 25 दिया है, रेट कितना 25। आप देख लीजिएगा, जब सीपी जब इसका फाइंड करोगे तो सीपी तो आपको 20 ही आएगा, हमने पहले ही करके बता दिया। अब देखिए लाभ को कितने का हो रहा 5 का, और जो बस का सीपी 20 दिया इंटू 100 करोगे तो ये कितना आएगा 5। तो आपको कितना आएगा आंसर, जो आएगा आपका 25% आंसर आएगा। सो गाइज आपका इसमें भी ऑप्शन ठीक नहीं लिखे, ऑप्शन नंबर आप कोई भी बना लीजिएगा, आपका ऑप्शन क्या आएगा 25%। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य, देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य कितना दिया CP 40% और विक्रय मूल्य उसके 30% जो SP है उसके बराबर है लाभ और हानि आपको बताना है, तो CP/SP, तो ये कितना आएगा 30/40। देखिए 30 में खरीदी 40 में बेची तो आपको लाभ कितना हुआ 10 का, किस पर 30 पर, इंटू क्या करना है 100, इंटू क्या करना है 100, इंटू आपको क्या करना है गाइस 100। देख लीजिएगा, देखिए फिर से कर देते हैं। 40 में देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 40% और ये कितना है 30% SP के बराबर है, तो देखिए CP बटे ये SP आएगा, कितना आएगा 30/40। तो आपने 30 में खरीदी 40 में बेची, कितने 10 का लाभ हुआ, किस पर 30 पर, इंटू क्या 100। तो देखिए 1 0 से 1 0, तो ये कितना आएगा 100/3, 33 सही 1/3 लिख सकते हो, 33 सही 1/3, तो 100/3 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जो आप इसे 33 सही 3/3 भी लिख सकते हो। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु की 12 प्रतियों को 1800 में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो वस्तु का, देखिए आप सिंपल, जैसे 1 CP बराबर तो इसका रेट क्या होगा 1 रुपये, जैसे यहाँ पर 2 CP बराबर तो यहाँ पर क्या 2 रुपये, उसी प्रकार से यहाँ क्या दिया है, देखिए यहाँ पर क्या 12 प्रतियों का मूल्य जो CP है वो कितना है, वो 12 रुपये के बराबर ही होगा। देखिए 3 प्रतियों के बराबर लाभ हो रहा है। देखिए लाभ कब होगा, जब इसका CP कितना होगा 15 रुपये होगा, तभी आपको लाभ होगा। देखिए 15 की चीज़ है, आप उसे 3% तभी लाभ ले सकते हो जब इसे आप 15 में बेचोगे। आप इस प्रकार से समझ सकते हो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है देखिए देखिए 3 प्रतियों का जो लागत मूल्य है, आप इसे बिल्कुल सिंपल, देखिए जैसे आपको बताएं तो 15 है, देखिए यहाँ पर लाभ कितने का 3 का हो रहा है, किस पर हो रहा 12 पर, इंटू 100 करोगे गाइस, देखा नहीं था 1800 दिया, 15 बराबर गाइस, देखिए बिल्कुल शुरू से क्वेश्चन फिर से रीड कीजिएगा, किसी वस्तु की 12 प्रतियों को 1800 में बेचने से 3 प्रतियों की लागत मूल्य बराबर होता है, तो बस का क्रय मूल्य फाइंड करना है। जैसे 1 CP बराबर तो इसका रेट 1 होगा, 2 CP बराबर तो इसका रेट क्या 2 रुपये होगा। उसी प्रकार से यहाँ समझ लीजिएगा, देखिएगा क्या 12 प्रतियों का जो CP बराबर कितना आएगा 12 रुपये। अब यहाँ पर 3 का प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15 बराबर गाइस, 15 CP बराबर 1800 है, 15 CP बराबर गाइस क्या दिया 1800, तो 1 CP बराबर गाइस आपका क्या आ जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30 0, तो ये 120 आ जाएगा। 1 CP बराबर 120, 1 CP का जो रेट आएगा 120। देखिए अगर आपको यहाँ लाभ पूछा जाए तो 25% है। देखिए अब लाभ किस प्रकार से, अब इसमें देखिए इसमें पूछा जा रहा है इसका रेट, तो रेट देखिएगा, रेट इसमें आ गया आपका 120, तो इसका जो रेट है वो 120। अब देखिए आपको लाभ कितने का हो रहा है 3 का, किस पर 12 पर, इंटू क्या करना है 100, इंटू क्या करना है 100, 3 चौको 12, आपको कितना 25% लाभ हो रहा है। अगर लाभ पूछा जाता आपको बस उसका क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, किसी वस्तु को 593 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 377 में बेचने पर हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य। बिल्कुल आसान ट्रिक देखिएगा, ट्रिक क्या है 593 और प्लस 377 इन्हें बाई 2 कर दीजिएगा। देखिए ये क्या आएगा 0 आएगा, और ये कितना आएगा 7 आएगा, और ये कितना आएगा 8 आएगा। बाई 2 करोगे कितना आएगा 4 आएगा, और ये कितना आएगा 8 आएगा, 485। देखिए इसे काट लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेहद ही क्वेश्चन सरल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, तो लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। देखिए किसी वस्तु का CP उसके SP, किसी वस्तु का देखिए विक्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है उसके लागत मूल्य मतलब CP के बराबर है। देखिए SP है वो CP का कितना 8/5% है, तो CP/SP कितना आ जाएगा, या देखिए यहाँ पर या
SP/CP, तो ये कितना आएगा 8/5। देखिए 5 में खरीदी 8 में बेची, लाभ कितने का हुआ 3 का, किस पर 5 पर, इंटू क्या करना है 100, तो ये कितना आएगा 20 और आपको लाभ कितना आएगा 60%। गाइस आप समझ गए होंगे, फिर से समझाते हैं क्वेश्चन। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लिख लिया, उसके लागत मूल्य लिख लिया का 8/5% है, तो SP/CP बराबर 8/5। 5 में खरीदी 8 में बेची, लाभ कितने का हुआ 3 का, किस पर 5 पर, इंटू 100 करोगे कितना आएगा 20। 20 इंटू 3 करोगे 60% गाइस आपको लाभ होगा। आई होप क्वेश्चन समझ गए होगे। देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 69 में बेचने के बजाय 78 में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत दोगुना हो गया, तो विक्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य आपको फाइंड करना। बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है। तो देखिएगा ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस, देखिए 69 में बेचने की बजाय 78 में बेचा, 69 में बेचने, यहाँ पर जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस 1 बराबर कितना दिया है 9। देखिए इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा, 1% बराबर कितना है, तो दो गुना है। देखिए 2 गुना बराबर कितना है 18। अब आप आंसर देख लीजिएगा, देखिए 2 गुना बराबर 18 है। तो देखिए किसी वस्तु को 69 में बेचने की बजाय 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत 2 गुना हो जाता है। देखिए लाभ प्रतिशत, अगर आपको 18 को इससे कम कर दीजिएगा तो कितना 60 बचेगा। देखिए ये 2 गुना बोल रहा है, अगर आप 9 को इससे घटाओगे तो वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये फिर भी आएगा। देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन। 69 में बेचने के बजाय 78 में बेचा, आपको क्या करना है, CP बराबर 69 में बेचने के बजाय इन दोनों का डिफरेंस 1 बराबर कितना 9। अब ये एक गुना है, इसने 78 में बेचोगे तो 2 गुना लाभ हो रहा है। देखिए अगर 9 इसमें घटाओगे तब भी वस्तु का मूल्य आ जाएगा 60 रुपये। अब देखिए 2 गुना है, जब इसे 2 गुना करोगे 18 को इससे 78 से घटाओगे तब भी आपका 60 आंसर आएगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपिंग मशीन 1200 में खरीदी, देखिए ये गलती से लिख गया हो गया, और उसकी मरम्मत पर 200 खर्च किए, उसे 1680 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। देखिए 1200 में उसने खरीदी, 200 रुपये उसने लागत उसमें लगाया, तो उसके टोटल कितने 1400 रुपये हो गए। देखिए अब देखिए 1400 और ये 1600 कितने इस तरह है 280 किस पर, उसे 280 का लाभ हुआ किस पर 1400 पे, 280 का लाभ हुआ किस पर 1400 पर, इंटू क्या करना है 100, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 14 एकम 14, 14 28, तो ये कितना आया, तो ये आपको जो लाभ आया वो 20% गैस आपको लाभ हुआ। देखिए फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपिंग मशीन, देखिए आप कोई वस्तु खरीदोगे, जितना भी उसमें आने जाने में भाड़ा जितना भी खर्चा होता है वो उसके CP में जुड़ता है, कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाता है, तभी वस्तु। देखिए आपने जैसे कोई वस्तु खरीदी 1200 में, अब उसका भाड़ा 300 लगाया, फिर उसमें लेबर से इधर उधर कराया, देखिए भाड़ा आपने 300 की खरीदी, 200 भाड़ा लगाया, 500 हो गए। इसके बाद जब आप उसे बेचोगे तो 500 की तो उसका CP मतलब 500 उसका CP कॉस्ट प्राइस है। अब आप इसे इस तरह में बेचोगे तभी आपको लाभ होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए टाइपिंग मशीन 1200 की खरीदी और 200 उस पर खर्च किए, जो इसका CP होगा वो 1400 रुपये होगा। 1400 में उसने खरीदी, टोटल उसको जो पड़ गई 1400 में, और उसने 1680 में, तो उसे 280 का लाभ हुआ किस पर 1400 पे, तो आपका आंसर आएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, देखिए 20% हानि पर बेची तो कितना बचेगा 80 बेची। यदि उसे 200 में ज़्यादा यदि उसे 200 ज़्यादा पर बेच देता तो उसे 5% लाभ होता, तो 5% लाभ होता। देखिए तो लाभ होता तो वस्तु का लागत मूल्य फाइंड करना, इन दोनों के बीच अंतर कितना गया 25 बराबर कितना दिया 200, 25 बराबर 200, 1 बराबर कितना आएगा 8। अब 100% बराबर गाइस कितना आएगा, तो लागत मूल्य 800 रुपये है, वस्तु का लागत मूल्य कितना है 800, ऑप्शन नंबर 8। देखिए फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि उसे 200 ज़्यादा पर बेच देता तो उसे 5% की लाभ होती है। देखिए 20% हानि पर बेची तो उसे देखिए 100 से 20 घटाइएगा 80, और 5% लाभ पर बेची तो 105 हो जाएगा।
तो 105, देखिए यहाँ पर इन दोनों का 80 और 105 के बीच डिफरेंस कितने का है गाइस, तो 25, 25 बराबर गाइस क्या दिया 200, तो 1 बराबर कितना आएगा 8, तो 100% बराबर आपको प्रतिशत फाइंड करना है। 100% बराबर गाइस वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है। गाइस आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।